गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। विश्व भर के डॉक्टर्स के द्वारा अभी भी चेतावनी जारी की जा रही है कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है और तीसरी लहर किसी भी समय आ सकती है। ठीक यही स्थितियां भारत के डॉक्टर्स द्वारा भी लगातार बताई जा रही हैं और इसी को देखते हुए अब गुरुग्राम वासियों के लिए कम से कम एक खुशखबरी है कि इस बार यदि भगवान न करे तीसरी लहर आ जाती है तो उस समय ऑक्सीजन का संकट बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी ज़्यादा थी, ऑक्सीजन बेड की किल्लत थी और ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी थी कि लोग खुद सिलेंडर लेकर लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार कर रहे थे। मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय ऑक्सीजन की थी। हालात ये हो चुके थे कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक कदम उठाया गया है कि यदि तीसरी लहर आती है तो उस समय भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए और इसी को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से कई ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में भी 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिनमें एक ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। ये ऑक्सीजन प्लांट गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्थापित किया गया है, जहां 1650 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन बनाई जाएगी। दूसरा प्लांट गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर प्रति मिनट है। तो ऐसे में ये 2 प्लांट लगने से अब गुरुग्राम वासियों को कम से कम ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या खूबियां हैं इस सबसे बड़े हरियाणा के ऑक्सीजन प्लांट में। इस वक्त मैं गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में हूं, जहां प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है और ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जो हरियाणा में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। 1600 लीटर से भी ज़्यादा की कैपेसिटी में 1 मिनट के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और आप देख रहे हैं किस तरह से इस ऑक्सीजन प्लांट की बनावट है, किस तरह से यहाँ पे सिलेंडर फिट किए गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि आज लगभग 736 जिलों में 1100 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और हरियाणा में सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में लगाया गया है। कोरोना काल में जब दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें आपने देखा था कि किस तरह से अलग अलग प्लांट के बाहर आम जनता की ऑक्सीजन को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की भारी कमी थी। कई जगह पर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मरीजों को बाहर कर दिया गया था। इतने हालात बदतर हो गए थे कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन आने वाले समय में अगर जैसा अंदेशा किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसकी तैयारियां करते हुए अब सरकार अलग अलग राज्यों के ज़िलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रही है ताकि किसी भी तरह से किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1100 जो ऑक्सीजन प्लांट है उनका उद्घाटन किया है। 700 से ज़्यादा जिलों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और गुरुग्राम में ये देवीलाल स्टेडियम में एक प्लांट और दूसरा प्लांट जो सेक्टर 10 हॉस्पिटल में लगाया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यहाँ जिला प्रशासन को सभी सिलेंडर्स रिफिल करके उनको हैंडओवर किए जाएंगे और उसके बाद जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरतमंद जो हॉस्पिटल हैं जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की वहाँ पर सप्लाई करें, आम जनता को सप्लाई करें। वो सारा जिम्मा जिला प्रशासन को होगा और 3 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत में ये हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जिलों के ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन किया। उम्मीद की जा रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद अब गुरुग्राम में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर यह प्लांट बहुत काम आने वाला है और हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट गुरुग्राम में स्थापित किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। विशेषज्ञों की माने तो गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट 2 तरीके से काम करेगा। ये लगभग 150 बेड को तो सप्लाई दे ही सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर बॉटलिंग की भी सुविधा है।
जहां से 450 से 500 सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो ये ऑक्सीजन प्लांट है, ये गुरुग्राम वासियों के लिए एक वरदान के तौर पर आए हैं। खास बात ये है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन प्लांट है, इनमें जो देवीलाल स्टेडियम में लगाया गया है, हरियाणा का सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये CSR एक्टिविटी के तहत लगाया गया है, जो कि पावर ग्रिड ने लगाया है। वहीं दूसरा प्लांट PM केयर फंड से लगाया गया है। जो देवीलाल स्टेडियम में प्लांट लगाया गया है, उस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। जी, गुरुग्राम में आज 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे एम्स ऋषिकेश से पूरे प्रदेश में PM केयर्स और जो सेंट्रल जितने भी PSUs हैं उनकी सहायता से जो जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं उनका उद्घाटन हुआ है। तो इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी 2 प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है। एक तो जहां हम खड़े हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ही 1650 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का PSA संयंत्र का उद्घाटन हुआ है और ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन सिंगल ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अतिरिक्त सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में भी 1000 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी के प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है। सर, टोटल कितनी लागत आई है दोनों प्लांट्स के लिए? जी, दोनों प्लांट्स क्योंकि सरकार ने नहीं लगाए तो खर्चे का अनुमान तो मेरे पास नहीं है। एक प्लांट पावर ग्रिड ने लगाया है CSR में और जो हमारा PM केयर्स फंड में सेक्टर 10 का प्लांट लगाया है। सर, किस तरह की सहूलियत अब हो जाएगी, कहाँ कितना हम यहाँ सप्लाई कर पाएंगे? जी देखिए, इसमें से जो खास तौर पे जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम का प्लांट है, ये बॉटलिंग प्लांट है। यहाँ से सिलेंडर भी भरे जा सकते हैं और 24 घंटे में लगभग 400 से 500 सिलेंडर भरने की क्षमता भी इसके पास है। और इसके अतिरिक्त ये लगभग 150 बेड को सपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन से। और जो सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संयंत्र लगा है वो भी लगभग 100 बेड को सपोर्ट कर सकता है। 1000 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी का प्लांट है। तो इन दोनों प्लांटों के एक्टिव होने से यदि कोई भी हमें आगे मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड यदि बढ़ती है तो उसको मैनेज करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। ये 1650 लीटर पर मिनट कैपेसिटी है इसकी, जो जैसा अभी बताया कि ये पूरे गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी कैपेसिटी का प्लांट है। और इसमें 2 तरह से है। एक तो हमारा बॉटलिंग प्लांट है जिसमें हम करीब 150 से 200 सिलेंडर्स पर डे भर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा डायरेक्ट जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसको डायरेक्ट सप्लाई है, वो हम दे सकते हैं। और इसमें 2 बूस्टर कंप्रेसर हैं और 2 एयर कंप्रेसर हैं। बॉटलिंग प्लांट जो होगा उस बूस्टर कंप्रेसर से उसमें बॉटलिंग होगी और बाकी से सप्लाई होगी। सर, क्या हॉस्पिटल्स के लिए भी यहाँ से रिपीट किया? यस। आपको जो भी जंबो सिलेंडर्स हैं और या दूसरे 2 भी सिलेंडर्स हैं, हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं 24 पॉइंट्स हैं, इनसे हम भर के हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर सकते हैं। और अभी हमने किए भी थे इसी नियर बाई हॉस्पिटल में। जिस तरह से पब्लिक सर मानेसर के प्लांट में लंबी लाइन में खड़ी हुई थी, तो क्या आम जनता भी यहाँ पर आकर रिफिल करा सकते हैं सिलेंडर? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, जो सिलेंडर्स जो यहाँ से भरे जाएंगे उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हॉस्पिटल्स को देते हैं, आम जनता को देते हैं, NGOs को देते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, या उनके हाथ में होगा। हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ यस। कितना खर्चा है इसमें? इसमें करीब 3 करोड़ के आसपास खर्चा आया। सर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर थर्ड वेव आ भी जाती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी? हाँ, उम्मीद क्या, हम तो नहीं चाहते कि आए और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आती है तो आई होप सो कि देयर विल बी नो स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। कुल मिलाकर इन 2 ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से गुरुग्राम वासियों को अब काफ़ी राहत मिलेगी और जो किल्लत और जो उस समय मारामारी गुरुग्राम वासियों ने सेकंड वेव के दौरान देखी थी, कहीं ना कहीं इससे अब निजात भी मिलेगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।